नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, सीएम धामी लेंगे सचिवालय में बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन की होगी समीक्षा बैठक, विभागीय अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। तो ये खबर जो है देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे सचिवालय में बैठक। टेक्निकल एजुकेशन की होगी समीक्षा बैठक, विभागीय अधिकारी भी बैठक में होंगे शामिल। तो ये खबर जो है टेक्निकल शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर होने जा रही है, जहां पर टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित जो है तमाम प्रकार के जो है बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जो है उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ। सोनू, बात की जाए, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में जो है टेक्निकल एजुकेशन की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। आखिर इस बैठक का क्या कुछ उद्देश्य माना जाए? अब देखिए, जो राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको कैसे और उनको बेहतर शिक्षा उनमें प्रदान कराई जा सकती है। इसके अलावा जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है और युवाओं को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। और जो अभी तक खास तौर से इस विभाग में और इस मामले में कुछ चर्चाएं भी सामने आई थी, वो जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं शासन से लेके विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तक, इन पहलुओं पर भी आज मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। और फीडबैक लेने के दौरान जब मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे तो निश्चित तौर पर कैसे टेक्निकल एजुकेशन की और बेहतरी उत्तराखंड में हो सकती है, कैसे इसका फायदा जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सकता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज चर्चा होगी, मंथन होगा। और पहली बैठक जब हुई थी उस वक्त मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए थे, उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितना धरातल पर उतरे हैं, और अगर कोई ऐसे निर्देश रहे हैं जिनको मुख्यमंत्री ने दिया था वो नहीं हो पाए, तो आखिर उनके लिए अधिकारियों ने क्या प्रयास किए हैं। और अनुमोदन की जो एक प्रक्रिया होती है उसके लिए जो दस्तावेज हैं वो किस तरह से किस स्तर पर तैयार किए गए हैं। तो तमाम पहलू हैं जो पहली बैठक से लेके अभी तक के कामकाज को लेकर के, इसकी बेहतरी को लेकर के, गुणवत्ता को लेकर के, और आने वाले समय में इसमें और पारदर्शिता है, इन तमाम पहलुओं पर आज मंथन होगा। कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री के सम्मुख प्रस्तुतिकरण करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी भविष्य के लिहाज से अधिकारियों को दे सकते हैं। अगर बात की जाए टेक्निकल एजुकेशन की, उत्तराखंड की बात की जाए, तो आईआईटी रुड़की का नाम जो है देश के साथ साथ विदेशों में भी जाना जाता है। ऐसे में क्या माना जाए कि उत्तराखंड के लिए आने वाले नए सत्र में जो है टेक्निकल क्षेत्र के मामले में, टेक्निकल एजुकेशन के मामले में जो है कुछ नई सौगात मिल सकती है क्या? देखिए, प्रयास यही किए जा रहे हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, जो शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, वो कैसे इसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है, कैसे और इसको बेहतर किया जा सकता है, कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा छात्रों को, न सिर्फ उत्तराखंड के बाहरी क्षेत्रों के जो छात्र हैं उनको और उनकी संख्या में कैसे इजाफा किया जा सकता है, और जो आधुनिक तकनीक है उसको और कैसे कहीं ना कहीं इसकी गुणवत्ता में ऐड ऑन किया जा सकता है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं क्योंकि आज स्वयं मुख्यमंत्री ही जो है वो इसकी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसमें अधिकारियों को अभी तक के स्वरूप को बयां करना है, मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे और इस दौरान कैसे इसकी बेहतरी और हो सकती है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक्निकल एजुकेशन में उत्तराखंड का नाम रोशन हो सकता है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर मंथन होगा। और मंथन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री अधिकारियों को दे सकते हैं। सोनू, जिस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन को लेकर समीक्षा बैठक होने जा रही है, लेकिन जो उत्तराखंड के छात्र हैं जो टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, उनको उत्तराखंड में ही रोजगार के साधन नहीं हो पाते हैं, लिहाजा उनको दूसरे राज्यों में जाकर जो है जॉब करनी पड़ती है। ऐसे में क्या कुछ प्रयास जो है सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि उत्तराखंड के जो पहाड़ी राज्यों के जो छात्र हैं जो टेक्निकल एजुकेशन में, उनको उनके गृह राज्यों में ही रोजगार के अवसर मिल सके? देखिए, ये प्रयास जरूर किए जा रहे हैं सरकार के स्तर से कि जो युवा खास तौर से टेक्निकल एजुकेशन से जिन्होंने अध्ययन किया है और पढ़ाई करने के बाद जो युवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को उनके ही गृह जनपद में
कैसे उनके ही क्षेत्र में उनकी ही जानकारी के मुताबिक उनको रोजगार दिया जा सके और इसके साथ साथ स्वरोजगार से जोड़ा जा सके और इसके लिए जो संसाधन है वो सरकार के स्तर से उपलब्ध कराए जा सके। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज चर्चा होनी है, क्योंकि ये कोशिशें जरूर की जा रही हैं कि जो युवा इस क्षेत्र से जिन्होंने पढ़ाई की है, डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, ऐसे युवाओं को उनके गृह जनपद में स्वरोजगार और रोजगार के अवसर दिए जाए। हालांकि अभी तक इस सेक्टर में जिन युवाओं ने जिन जिन क्षेत्रों में जहां पर पद रिक्त थे, वहां पर जिन युवाओं ने आयोग के माध्यम से अपनी डिग्री के आधार पर जब उन्होंने प्रयास किए तो उनको सरकारी सेवाओं के अवसर भी प्रदान किए गए और स्वयं मुख्यमंत्री ने और संबंधित जो विभाग के मंत्री उनकी मौजूदगी में उनको नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। लेकिन अब बात इसकी गुणवत्ता की बेहतरी की हो रही है और इसकी और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, कैसे इसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है, लिहाजा अब इस पर मंथन हो रहा है और इस पर चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे जुड़े जो अन्य पहलू हैं उन पर भी मुख्यमंत्री की नजरें इनायत होंगी और कहीं ना कहीं जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय जो युवा हैं अलग अलग जनपदों के, उनको उन्हीं के गृह जनपद में रोजगार और स्वरोजगार दिया जा सके, इस पर भी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो खबर उत्तराखंड से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है आज टेक्निकल एजुकेशन के अधिकारियों के साथ जो है समीक्षा बैठक करने वाले हैं।